नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। वक्फ में घोटाला, जी हां, अब ये बड़ा सवाल जो है वो खड़ा तब हो गया है जब मौलाना की ओर से तमाम खुलासे किए गए हैं। जहां एक तरफ राम मंदिर मामले में अभी नए नए अपडेट्स भी ही सामने आ रहे थे और इसी बीच अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में वक्फ का एक नया मुद्दा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और जहां समाजवादी पार्टी राम मंदिर चंदा मामले को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर है, तो वहीं अब मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेवली की ओर से शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बड़े पैमाने पर कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच को लेकर मांग उठाई गई है। जहां मौलाना की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखकर वक्फ संपत्तियों और उनसे जुड़े लेन देन की निष्पक्ष जांच कराने की अपील की है। उनका दावा यह भी है कि यदि वक्फ की संपत्तियों की पारदर्शिता के साथ जांच होती है तो बड़े स्तर पर अनियमितताओं का खुलासा हो सकता है। अब सियासी सवाल यह भी है कि राम मंदिर के दान में चोरी की खबर पर जिस कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा और साथ ही साथ विपक्षी दलों ने हल्ला मचाया था, क्या अब उत्तर प्रदेश में सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड में चोरों की खबर से उनके मुंह में आखिर दही क्यों जम गई है? ये देखिए बड़ा सवाल है और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाती हूँ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में अरबों खरबों के घोटाले का आरोप लग चुका है। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि देश भर में वक्फ की जमीनों और संपत्तियों में अरबों खरबों रुपए की गड़बड़ी हुई है। मौलाना शहाबुद्दीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा, वक्फ की जमीनें गरीब मुसलमानों, महिलाओं, बच्चों, जरूरतमंद और बेसहारा लोगों की मदद के लिए दी गई थी। इन जमीनों से होने वाली आमदनी इन्हीं लोगों पर खर्च होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जमीनों की खरीद बिक्री का गलत कारोबार समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ा। सुन्नी और शिया दोनों वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार लोगों ने वक्फ की जमीनों को बेचा। वक्फ बोर्ड द्वारा बेची गई सभी जमीनों की जांच कराई जाए और जो भी दोषी मिले उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर वक्फ बोर्ड की सही तरीके से जांच हुई तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले से भी बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। मौलाना के इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में बहस छिड़ चुकी है। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने भी माना कि वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जों की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। कि हमारी मुस्तकिल इस बात की डिमांड रही है और सरकार से यही हम चाहते हैं कि जो वक्फ बोर्डें हैं इनकी जांच होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो मामलात हैं वो बिल्कुल किसी भी तरीके से परफेक्ट नहीं है और आज नहीं बल्कि सालों से इसी डिमांड को हम लेके चल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में धांधलियां हो रही हैं, वहाँ जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर नाजायज़ कब्जे किए जा रहे हैं और इसी तरीके से कुछ ज़मीनें हैं जो सरकार के भी कब्जे में हैं। लिहाजा उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच हो और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वहीं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने आरोपों को किसी एक सरकार तक सीमित नहीं माना। उन्होंने कहा कि अलग अलग दौर में वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ियां होती रही हैं। खाली समाजवादी पार्टी के जमाने में नहीं, बल्कि हर पार्टी के जमाने में जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं यही सुन रहा हूँ, यहाँ वक्फ लूट गया, यहाँ वक्फ बिक गया, यहाँ अलम चोरी हो गया, यहाँ के ऊपर जमीन बिक गई, वहाँ कॉम्प्लेक्स बिक गया, वहाँ कब्रिस्तान के ऊपर कॉम्प्लेक्स बन गया। ऐसे जांच करा, स्पष्ट जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उधर यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने इन आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ियों की शिकायतें लंबे समय से आ रही थी और इसी वजह से सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव किए। सही उठाया है, क्योंकि सपा और कांग्रेस के जमाने का घोटाला है। इन लोगों ने करोड़ों की संपत्ति हजारों में बेच करके खुद ले लिया है, किसी दूसरे को करके। आज भी इसकी कायदे से जांच होगी ना। आप देखिएगा बड़े बड़े माल, बड़े बड़े होटल वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे बने हैं, नाम किसी का है, चला कौन रहा है? यही सपाई चला रहे हैं, यही कांग्रेसी सब चला रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं वो सब। अब
किराया 5 रुपया किराया है, बना के 5 रुपया किराया, ले रहे हैं 25,000, जमा कर रहे हैं 5 रुपया एक एक कमरे का। ये है सपा और कांग्रेस के लोगों का कारण। वक्फ बोर्ड में इस तरह के बहुत सारी धांधली का शिकायत पूरे देश के अंदर आ रहा था और यही कारण है कि वक्फ बोर्ड पर कानून भी बनाया गया है। वक्फ की संपत्ति संरक्षित और सुरक्षित रहे, ये सरकार ने जो है बहुत जिम्मेवारी के साथ उस पर जो है अपना कार्रवाई की है। फिलहाल वक्फ बोर्ड में अरबों खरबों के घोटालों के आरोपों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। तो इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें अनिल शाही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक संपादक हैं। तो वहीं हमारे साथ सत्येंद्र त्यागी जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। तो सत्येंद्र जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। अभी राम मंदिर में जिस तरीके से अपडेट सामने आ रहे थे, बड़े बड़े खुलासे हो रहे थे, अभी और भी अपडेट आने बाकी हैं, लेकिन इस बीच अब वक्फ का मामला जो है वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी जर्नलिस्ट भाइयों को, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि मैं हर डिबेट में कहते हुए आ रहा हूं और बता भी रहा हूं और कई बार मैंने बोला भी है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं ये आवाज उठाता हूं कि चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मदरसे हो, इन सब में चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, जो भी इन्होंने जो नियम कानून जो बनाए हैं, जो इनके प्रति लचीलापन जो अपनाया है, ये न तो किसी को भी फायदा पहुंचा रहे हैं, न ही गरीब कल्याणकारी योजनाओं में आते हैं, न गरीब जितने भी मुसलमान हैं उनको कोई इनसे फायदा मिलता है। ये व्यक्ति विशेष के द्वारा व्यक्ति विशेष को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए, किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता थे, कुछ नेता थे, उनको कैसे इसका फायदा मिले, इसके लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। और यदि आप संपत्ति का ब्यौरा भी निकालोगे तो कुछ चुनिंदा नेता हैं कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में, उनके पास ये सारी जमीनें मिलेंगी। इसके अलावा जैसे कि अभी आप लोगों ने चैनल के माध्यम से ही बताया कि लोग 5 रुपए का किरायानामा लगा रखा है, सरकार को 5 रुपए जमा करते हैं और करोड़ों अरबों रुपए की जमीनें हैं जो कि लाखों रुपए में जिनका किराया आता है, उस किराए को वो खुद रखते हैं। तो बहुत बड़ा घोटाला ये हो रहा है, इस पर जांच होने की जरूरत है। तो कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छा होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो राम मंदिर में यदि जो चोरी हुई, इसके द्वारा अब जो निकल करके जो सामने आया है कि मदरसों में क्या हो रहा है, वक्फ बोर्ड में कितना घोटाले चल रहे हैं, मस्जिद में कितने घोटाले चल रहे हैं, तो इससे वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने वक्फ बोर्ड में संशोधन इसीलिए किया था जिसका ये सब लोग विरोध भी कर रहे थे। आपने देखा होगा इस तरीके से सबके सब समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग और जितने भी विपक्षी महागठबंधन था वो विरोध कर रहा था। लेकिन अब ये सिद्ध हो गया है कि विरोध वो क्यों कर रहे थे, क्या कारण थे। तो सबसे बड़ा जो घोटाला है, जिस देश में 80% हिंदू हैं और 20% मुसलमान है, उसके बावजूद वक्फ बोर्ड पर हमारे देश की तीसरे नंबर की ऐसी संस्था है जिस पर हमारे देश की संपत्ति जिसके नाम है, या तो अवैध रूप से या वैध रूप से, ज्यादातर अवैध रूप से कब्जाई हुई जमीनें हैं, अवैध रूप से जमीनों को कब्जा लिया गया है। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा सत्येंद्र जी, ठीक है, आप ये सवाल तो उठा रहे हैं कि वक्फ में जो है वो भूमाफियों के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से जो है भूमियों पर अतिक्रमण किया गया, लेकिन ये बात तो देखिए उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जिस तरीके से मामला सामने आया है, राम मंदिर में भी तो घोटाला कोई बड़ा है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। क्या ये वक्फ से आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो क्या? होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो राम मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, वक्फ बोर्ड हो। मैं तो कहता हूँ इस तरीके के बोर्ड जो है वो बंद ही कर देने चाहिए। जरूरत क्या है, या तो फिर हिंदू बोर्ड भी होना चाहिए, सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, जिस बोर्ड में पता है कि किसी गरीब को, किसान को, मजदूर को, युवा को, महिला को जब कोई फायदा नहीं हो रहा है उस बोर्ड के माध्यम से, जब उस बोर्ड से सिर्फ घोटाला हो रहा है, उस बोर्ड से सिर्फ चुनिंदा लोगों को फायदा हो रहा है, तो ऐसे बोर्ड को तो तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है सत्येंद्र, और ठीक है। करोड़ों अरबों की जमीनों जो है सरकार की, देश की जमीनें हैं, इस देश की जो है राजस्व जिसको मिलना चाहिए, देश के जिससे इनकम होनी चाहिए,
जब इसको कहीं ना कहीं गलत तथ्यों के द्वारा, गलत तरीके से, ठीक है सत्येंद्र जी, दोबारा से आऊंगे आपके पास। अनिल जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि देखिए जिस तरीके से अब वक्फ को लेकर भी तमाम सवाल मौलाना की ओर से उठाए गए हैं, क्या लगता है कि विपक्ष की चुप्पी वक्फ के मुद्दे पर आखिर क्यों? क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पर तो ये लगातार घेरने में लगे थे। आनंद जी। अनिल जी, आपकी आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपका माइक जो है वो म्यूट है। ठीक है अनिल जी, मैं आपके पास दोबारा से लौटूंगी। अनिल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आप अपनी बात को पूरा करें। मैं ये बता रहा था कि वक्फ को लेकर पहले से ही सवाल उठाए जा रहे थे और इसको लेकर ही कानून बना। वक्फ की संपत्तियों का ब्यौरा सबके पास है और वक्फ पे कोई नियंत्रण नहीं था, अब कानून बन चुका है। चूंकि हालिया दौर में जो राम मंदिर मुद्दे को लेकर जहाँ चढ़ावा में चोरी का मामला जब सामने आया है, तो अब ये राजनीतिक दौर में पहुंच गया है। चढ़ावा चोरी का मामला आया सामने, पहले उसे दबाने की कोशिश हुई, फिर उसमें जांच की बात आई, जब मामला तेजी से बढ़ने लगा, राजनीतिक रंग लेने लगा, अब जो है ये सवाल उठाए जाने लगे हैं कि भाई वक्फ में भी चोरी हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वक्फ में चोरी हुई है, सालों से चोरी होती आ रही है, घोटाले होते आ रहे हैं और तमाम मामले उजागर भी हुए हैं। उसमें जांच कम या अधिक होती रही है, सरकारें अपने हिसाब से करती रही हैं, लेकिन अब इस मुद्दे को राजनीतिक बनाने की यह प्रक्रिया जो चल रही है कि जांच अगर चल रही है तो ऐसा वहां भी होता था, ऐसा यहां भी हो रहा है, तो इसको हम किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि राम मंदिर में चोरी हो रहा है तो वहां भी होता था तो ये सही है, चोरी हो रही है। चाहे बद्रीनाथ में हो रहा है तो वो सही है, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते और जस्टिफाई करना भी नहीं चाहिए। जैसा कि अभी हमारे साथी प्रवक्ता बता रहे थे कि ऐसे आयोगों को बंद कर देना चाहिए, मैं बिल्कुल इसके समर्थन में हूं। जो आयोग किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी समाज के लिए बनाया गया हो और उस समाज के अधिकतर हिस्से को प्रभावित नहीं करता है, उसको लाभान्वित नहीं करता है और कुछ लोगों के लिए हित साधना का साधन बनता है, ऐसे आयोगों और बोर्डों को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन अनिल जी देखिए, आपने बेहद ही अच्छी बात बताई, लेकिन अभी तो बीच में आपको याद होगा कि जब वक्फ में कुछ गैर हिंदू मतलब कि गैर मुस्लिम सदस्यों को बनाने के लिए बात छिड़ गई थी, तो तभी वक्फ की ओर से जो बड़े बड़े मौलाना थे उनकी ओर से जो है छाती पीट पीट कर कहा जाने लगा नहीं इसमें जो है गैर मुस्लिम को नहीं रख सकते हैं। तो आखिर निष्पक्षता किस तरीके से आएगी? ये सरकारों की जिम्मेदारी होगी निष्पक्षता के लिए। जब तक सरकार ये तय नहीं करेगी कि वक्फ बोर्ड हो या फिर कोई हिंदू सनातन मंदिर हो या सिख का गुरुद्वारा हो, कि उसमें सर्वधर्म सद्भाव के लिए अगर उसमें सभी धर्मों के लोग और सभी संप्रदायों को लोग, सभी वर्गों के लोगों को शामिल करने की कोई योजना और कोई नीति नहीं बनेगी, तब तक तो ये चीजें होती रहेंगी। ये सरकारों का धर्म और कर्तव्य बनता है कि अगर वो सर्वधर्म सद्भाव बनाना चाहते हैं या सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो उनको इन बोर्डों में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कोई कानून, कोई व्यवस्था लागू करनी है। बिल्कुल ठीक है। सुभाष जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। सुभाष द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी मैम। जी सुभाष जी, अब तक तो राम मंदिर को लेकर चंदा चोरी पर जो है लगातार विपक्ष की ओर से आवाज उठाई जा रही थी, लेकिन अब तो बड़ी बात सामने आ गई है, अब तो वक्फ में भी जांच की मांग कर रहे हैं मौलाना साहब। मौलाना साहब भाजपा द्वारा प्रायोजित किए गए राम मंदिर से इनको ध्यान भटकाना है। अभी तक मौलाना साहब कहाँ चले गए थे? अभी तक मौलाना साहब को ये चीजें याद नहीं आ रही थी। और वक्फ को लेकर इसके पहले भी कई कार्रवाई हो चुकी है, कई स्टेटमेंट आ चुके हैं, लेकिन ये आज जब राम मंदिर चोरी के मुद्दे को भटकाने के लिए पूर्णतया भाजपा इसमें जो है पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम हजारों तरीके के प्रोपगंडे ला रही है। अभी के इनके स्पीकर सतीश
महाना जी जो इनके स्पीकर हैं, उन्होंने ये कहा कि जो हम लोगों ने वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाया, जिन लोगों ने दूषित मानसिकता के साथ चढ़ाया उनका चोरी चला गया और मैंने अपना चढ़ाया वो चोरी नहीं गया। आप ये बताइए, ये स्पीकर हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये लोग कैसे बोलते हैं? ये शब्द कहाँ से आते हैं? क्या उसमें 100 रुपए के नोट में ये अभी बता देंगे कि इनका नहीं गया अगर इनको दे दिया जाए, चैलेंज किया जाता है इनको? नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वक्फ में जो है कोई घोटाला नहीं हो रहा? आपने कहा ना ये प्री प्लान्ड है, प्री नियोजित है। अभी कह रहा हूँ, ये जो इस समय उठाया जा रहा है ये सिर्फ राम मंदिर के चंदे चोरी को दिग्भ्रमित करने के लिए हिंदू मुस्लिम की पूर्णतया। लेकिन सुभाष जी ये कैसी बात है? घोटाला तो घोटाला है ना। यदि उसमें घोटाला हो रहा है तो उसको तो उजागर होना चाहिए। यहाँ समाजवादी पार्टी की ओर से क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही? जिस समय राम मंदिर चल रहा है उसी समय क्यों जरूरत है? अभी राम मंदिर के चोरी का इन्होंने निपटारा कर दिया। इनका वक्फ बोर्ड वाला न जाने कब से इन्होंने कमेटी बना रखी है, उसमें सारी चीजें अपॉइंट कर रखी है। 2 इन्होंने अदर हिंदू भी उसमें शामिल कर रखे हैं। तो इनको किसने रोका था जांच करने के लिए? इनको किसने कहा था? लेकिन इनको अभी इसी समय इनके वो चुलबुली क्यों हुई? अभी इनको क्यों चुनने काटने लगे? सुभाष जी, मैं सत्येंद्र जी से जवाब ले लेती हूं। सत्येंद्र जी जवाब दीजिए जरा, क्या मुद्दे को भटकाने के लिए इस मामले को प्रकाश में लाया जा रहा है? सत्येंद्र जी। सुभाष द्विवेदी जी को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये समाजवादी पार्टी की जो दोहरी मानसिकता है, यही मानसिकता को हमारी देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और हिंदू भाई, सनातनी भाई सब समझते हैं कि वक्फ बोर्ड पर यह आवाज उठाई जा रही है और कोई हिंदू नहीं उठा रहा है, मौलाना उठा रहे हैं। मौलाना खुद कह रहे हैं कि गरीब किसान, युवा, महिला, किसी को भी इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसमें घोटाला हो रहा है। तो इनको तो खुल करके बोलना चाहिए। लेकिन सत्येंद्र जी ये भी तो बात समझिए, सुभाष जी का तो ये भी कहना है कि आखिर इसी ही टाइम पर क्यों ये मामला जो है वो उठाया जा रहा है? कोई भाई किसी को, भाई मौलाना खुद उठा रहे हैं ना। मौलाना साहब को पता है कि यही सही समय है, इसी समय अच्छा नियम बन सकता है, इसी समय अच्छा कानून बन सकता है। इसी समय पर जब हम आवाज उठाएंगे तो हमारी बात, जहाँ भाजपा की गवर्नमेंट है वहाँ मंदिरों में चोरी हो रही है। जब मौलाना ने ये आवाज उठाई है तो समाजवादी पार्टी को मिट्टी क्यों लग रही है? समाजवादी पार्टी के क्या लोग उसमें, अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी से का आप जांच मत कराइए। यादव जी ने कब्जा रखा है, समाजवादी पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है ये बताइए। चोरी तो चोरी होती है, चाहे वो वक्फ बोर्ड में हो, चाहे मस्जिद में हो या मदरसे में हो। यदि वहाँ के मौलाना इस आवाज को उठा रहे हैं तो इनको तो कहना चाहिए, यदि सच्चे देशभक्त है, सच्चे राष्ट्रभक्त है और ये देश के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, देश की पार्टी है, तो इनको तो इस बात पर यह कहना चाहिए कि चाहे राम मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मदरसा हो, चाहे जो है वक्फ बोर्ड हो, यहाँ तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता कहता है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा जहाँ भी मुसलमानों की बात आ जाए, जहाँ भी मुसलमानों का पक्ष रखने की, और वहाँ पर तो तुरंत बैकफुट पर आ जाती है, वहाँ पर ये खुल करके नहीं बोल पाते हैं। ठीक है सत्येंद्र जी। अनिल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने सुना अभी सत्येंद्र जी की ओर से भी कहा गया जो कि सुभाष जी की ओर से कही गई है बड़ी बात कि राम मंदिर कथित घोटाले में गुमराह करने के लिए ये वक्फ का मुद्दा जो है वो सामने परोसा जा रहा है। अनिल जी देखिए, विपक्ष का काम है, विपक्ष तो हमेशा आरोप लगाएगा। जब भी कोई भी दल अगर सत्ता पक्ष में है तो विपक्ष किसी भी मुद्दे पर अगर होगा तो वो आरोप लगाएगा। मैं एक चीज उद्धृत करना चाहूंगा, एक इंग्लिश की कहावत है जो उसको हिंदी में कहा जाता है, सब कुछ जायज है प्यार और युद्ध में। लेकिन आज के दौर में राजनीति को भी उसमें शामिल कर देना चाहिए इस कोर्ट में कि राजनीति में भी सब कुछ जायज है। तो बीजेपी ने ना तो समाजवादी को रोका, न समाजवादी ने बीजेपी को रोका। दोनों एक दूसरे के लिए स्वतंत्र हैं। आरोप, मुद्दे उठाना या मुद्दे को भटकाना यह राजनीति का धर्म है। तो ये इसमें सभी दलों के लिए ये जरूरी होती है, सभी दल सूचिता बनाएं कि अगर घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार जहां हो रहा है, वहां धर्म या और किसी राजनीति की बात न करके उसकी जांच करके सही चीज सामने आने की बात करनी चाहिए। विपक्ष को भी करनी चाहिए और सत्ता पक्ष को भी करनी चाहिए। बिल्कुल। जब तक शुचिता और पारदर्शिता सत्ता में नहीं रहेगी, राजनीति में नहीं रहेगी, तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे।
बिल्कुल। अब इनका आरोप है कि मुद्दे से भटका रहे हैं, लेकिन हम बीजेपी के साथी जो हमारे कह रहे हैं कि भाई मौलाना ही आवाज उठा रहे हैं, तो इसको आप ये थोड़े नहीं कह सकते हैं कि वो प्रायोजित है। बिल्कुल। और अगर प्रायोजित है तो आपको भी उस तरह की राजनीति में उतरना होगा कि आप भी प्रायोजित करें। अगर राजनीति इसी तरह से चल रही है तो आप भी प्रायोजित करें। मैं समझता हूं कि इसमें निष्पक्ष तरीके से लोगों को, चाहे वो मंदिर में होता हो, चाहे वो मस्जिद में होता हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड में होता हो, चाहे वो महिला आयोग में होता हो, चाहे वो और किसी बोर्ड में होता हो, घोटाला अगर है, भ्रष्टाचार अगर है, तो उसकी निष्पक्षता से जांच की मांग होनी चाहिए, जैसे मौलाना साहब ने कहा है। और इसमें समय सीमा की बात नहीं हो सकती है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो साल भर बाद, 2-2 साल, 4-4 साल बाद उठे हैं, उसमें भी न्याय की बात मांग हुई है और न्याय मिला भी है। तो इसको देर से उठाने का सवाल नहीं हो सकता है इस पे कि यह बात देर से उठाई गई। अगर न्याय की बात कहीं भी मांग की जा रही है और किसी भी समय की जा रही है तो वो जरूरी है। हालांकि देर से न्याय मिलना माना जाता है कि न मिलने के बराबर होता है, लेकिन न्याय की मांग समय से कर देनी चाहिए। लेकिन अगर देर से भी कोई अगर मांग करता है तो उसको जो है डिनाई नहीं किया जा सकता। ठीक है अनिल जी, ठीक है। सुभाष जी, आपके और आना चाहूंगे और मेरा आखिरी सवाल है आपसे ये, आप एक बात बताएं कि यदि कोई भी घोटाला प्रकाश में आता है तो समाजवादी पार्टी को तो इसमें साफ तौर पर कहना चाहिए कि भैया ना इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति है, ना कुछ, जो गलत है वो तो गलत है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर क्यों चुप है? सवाल तो देखिए बना है। आप लोग फिर भ्रमित कर रहे हैं, इस डिबेट को पूर्णतया भ्रमित किया जा रहा है। मैंने ये कहा कि अगर वक्फ बोर्ड में घोटाला हुआ है तो उसको सार्वजनिक होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा लेकिन आप राम मंदिर का घोटाला नहीं है अभी खोल पा रहे हो। आज जहां जहां जिस प्रदेश में भाजपा की सरकार है वहां हर जगह, चाहे वो आपका उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, आप राम को लाए थे। आप ही हिंदूवादी पार्टी हो, आपके ऊपर अपना टैग लगा रहे हो, सब कुछ ठीक है। राम मंदिर में आपके रहते हुए कैसे चोरी हो गई? आप हनुमान को नचा रहे हो अपनी मीटिंग में। आपसे गया गुजरा तो कोई हो नहीं सकता है। आप लोगों के आग का पानी मर गया। भगवान राम को आप नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हम भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ही बताएं ना, आप क्या अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रहे हो? आप क्यों नहीं बोल रहे हो वक्फ के मुद्दे पर? घोटाला तो घोटाला है ना, आप बताएं ना सुभाष जी, तो आप इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपकी पार्टी क्यों नहीं बोल रही है? उसको आप दोबारा फिर सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर आप सुन लीजिए। आप भ्रमित हो रही हो, आप भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो। जो घोटाला वक्फ बोर्ड में हुआ वो भी उजागर होना चाहिए। राम मंदिर का घोटाला इनकी यही तो मैं आपसे बुलवाना चाहती थी, यही तो मैं कह रही थी आपसे, शुरुआत से ही बोल रही थी मैं ये बात। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, लेकिन जो ये समय चुना गया ये सिर्फ राम मंदिर के घोटाले को भ्रमित करने के लिए इन्होंने चुना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने समय चुना है, मौलाना की ओर से यदि मांग उठाई गई है तो वो उनका वक्तव्य है ना, वो उनकी राय है। भाजपा द्वारा लाए गए हैं, अभी तक मौलाना कहाँ सो रहे थे? भाई कोई भी कहीं भी घोटाला हुआ उसको जो हमेशा जागृत होना चाहिए, उसको सामने आना चाहिए, उसको परत उसको खुलना चाहिए। उसके जो भी आरोपी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है अनिल जी, सुभाष जी, सत्येंद्र जी, आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से वक्फ में मौलाना की ओर से तमाम बातें और तमाम दावे किए गए हैं, अब उसके बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल पूरे तरीके से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।